कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगे, सब मजे में होगे। तो गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ, फाइनली आपके सामने हूँ। हमारी मुलाकात लगभग 10-15 दिन बाद हो रही है। लास्ट व्लॉग होली का डला था, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं आया। मिनी व्लॉग्स डाल रही थी बीच बीच में कि हाँ मैं जिंदा हूँ, टाइगर अभी जिंदा है, वो मैं आपको बता रही थी। ठीक है, तो मैं कहाँ थी, कैसी थी, वो सब अभी बताती हूँ आपको आगे आगे। अब आई हूँ, बात करूंगी आपसे, अपने मन की निकालने आई हूँ। इतने दिनों से मैं भर के बैठी हुई थी। तो उससे पहले वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज है नवरात्रि, माँ का पहला नवरात्रा। तो आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से सबको हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो गाइज मैंने फास्ट रखा है आज, और पहला और आखिरी रखूंगी, उससे ऊपर हिम्मत नहीं है। अब भूखा नहीं रहा जाता, ऊपर से वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इम्पॉसिबल है। आज भी बीच बीच में कुछ ले रही हूँ लिक्विड वगैरह में, तो इसलिए। तो गाइज मैं कहाँ अंडरग्राउंड हो गई थी और मैं कैसी थी, ब्लॉग क्यों नहीं आए थे, उसका रीजन बिहाइंड ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत ज्यादा मेरे को हो गया था जॉन्डिस, और जॉन्डिस भी छोटा मोटा नहीं, बहुत तगड़ा वाला। हालांकि मुझे उम्मीद थी और मुझे रिजल्ट का पता था कि होएगा, पथरी भी होएगी अभी तो, और शायद हो भी। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को बहुत ही ज्यादा क्रेविंग हो गई थी, और अब तो मेरी बहुत ज्यादा अति हो गई थी कि भर भर के चावल 1:30 2 बजे तक मैं फोन चला रही हूँ, और बगल में चावल है, उसे खाए जा रही हूँ। और स्वीटी सुपारी के एक दिन में 10-10 पैकेट, टिश्यू पेपर खाना पेपर खाना, जो नोटबुक के पेपर्स होते हैं ना वो खाना, मतलब सब अलाव अलाव खाने का मेरे को इतना ज्यादा लत लग गई थी कि अगर मैं किसी से मांगती भी थी ना तो वो नहीं देता था ना, मैं झपटती थी दे। जैसे कि हम कहीं पे भी खाना वाना खाने जाते थे और टिश्यू पेपर हाथ तो एक उठा लेती थी, खाती थी, तो भाई वगैरह सब देखो ये टिश्यू पेपर खा रही, देखो ये टिश्यू पेपर खाती है ना, तो ये फिर चिल्लाता था। उस टाइम तो हाथ से फेंकवा देता था, पर चोरी छुपे फिर पकड़ लेती थी। तो ये सब मेरे संग हो रहा था, और मैं डॉक्टर को भी मैंने बोला था कि मेरे को ये सब हो रहा है। तो डॉक्टर ने हंसी में ले गए थे, कह रहे कि ना जब माइंड अच्छा नहीं होता ना, नेगेटिविटी होती है मन में, तो ना यही सब खाने का मन करता है। मैंने कहा ये कौन सा रीजन बताया आपने मुझे। तो मैंने कहा देख लो यार, मेरे को ड्रिप वगैरह चढ़ा दो कैल्शियम की। तो उन्होंने उस टाइम पे सुनी नहीं, ऐसे ही हवा में डाल दी मेरी बात। ऑस्टा कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम सैंडल्स वगैरह दी थी, वो मेरे मुंह में चलती नहीं है, क्योंकि मैं दवाई की बहुत बड़ी चोर हूँ। मैं मेरे को मरना पसंद है, पर मैं दवाई नहीं खा सकती। दवाई मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। मैं इतनी खाती हूँ कि बस हाँ 2 डोज में आराम पड़ा मेरे को, मैं खड़ी हो गई, काम वाम कर रही हूँ, चल पा रही हूँ, तो बस गया पूरा पत्ता, उसके बाद गया। तो बस गाइज मैं डॉक्टर के गई, डॉक्टर ने शक्ल देखते ही बता दी, उसने मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे को हुआ क्या है। उन्होंने तो बहुत ज्यादा जॉन्डिस हो गया है और बहुत अच्छे लेवल पे हो रखा है। कितना लेवल है वो तो रिपोर्ट में पता लगेगा, जाकर फटाफट टेस्ट करा करो और मेरे को रिपोर्ट दिखा दो। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट इतनी नेगेटिव, इतनी ज्यादा कि सब चीज हाईलाइट हो रखी थी, मतलब सब कुछ खराब था मेरा। कोई अच्छी रिपोर्ट कोई भी नहीं आई थी। बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, कम से कम 9-10 हजार रुपए के मेरे टेस्ट लग गए। दवाइयां इतनी महंगी आई, बहुत ज्यादा। जॉन्डिस का मैंने देसी इलाज करा, बाकी ऊपर की जितनी भी मेरे ये बाकी की लीवर इन्फेक्शन वगैरह, मेरे को लीवर इन्फेक्शन हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, ECR वगैरह पता नहीं क्या होता है वो बढ़ गया था, एंड BP वगैरह सब लो था, और मेरे इसमें पेट में सूजन बता दी थी, ये सब था। तो भैया कुल मिला के 10 दिन की जर्नी बहुत खराब रही। मेरा एकदम परहेज बंद गया। जो बंदा रोज बाहर का खाता है, जिसका मोमोज के बिना रात नहीं होती थी, मैं दलिया खिचड़ी पे आ गई थी। और एक टाइम पे तो ऐसा था, बस भगवान जी या तो मार दो वरना आज ही ठीक कर दो। और वो बात कल की है, परसों की है, रात नहीं होनी थी, मेरे श्याम बाबा ने मुझे पैरों पे खड़ा कर दिया, अंदर से हिम्मत दे दी। बस माता रानी आई, उसने पहले दिन ही खड़ा कर दिया। जब कहते हैं ना ऊपर वाले का साथ है तो किसी का कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। बस ये क्या थोड़ी सी देखो, ये बीमारी किसी बाहर वाले ने नहीं करी, कोई मेरे को अपने आप से, ये मैंने खुद लगाई है, ये मेरी खुद की बनी हुई थी, जिसका मुझे अंजाम भी पता था, पर मेरे को ये था कि हाँ चलो हो जाएगा। पर अपनी खाना क्रेविंग तो अभी भी हो रही है, इलाज करवाऊंगी इसका भी मैं, पर मैं अब बस मुंह को रोक रही हूँ कि नहीं, बहुत
सफ़र कर रही हूँ मैं, और मेरा शरीर खराब हो गया, वीकनेस इतनी हो गई है, कपड़े ढीले हो गए हैं, मुंह पीला हो गया, हाथ पैर सब पीले हो गए हैं, और फेस पे इतनी डलनेस की मतलब ग्लो बिल्कुल खत्म हो गया है। ग्लो की छोड़ो, मेरे को थकावट इतनी हो गई कि अगर मैं एक चम्मच भी पकड़ के ला रही हूँ ना तो उसी में मेरा आंसू पड़ रहा है। पर बाबा की कृपा है अपनी बेटी पर, ठीक है, हूँ रिकवरी मोड पे हूँ, और जल्दी हो जाऊंगी। दवाई चल रही है, लिक्विड पे ज़्यादा हूँ, नारियल वगैरह फ्रूट्स वगैरह सब चल रहे हैं, ठीक है। अभी और 1 हफ्ता और लगेगा मेरे को फुल्ली बेस्ट होने में। बाकी आप लोगों के विशेष आपको तो मैंने बताया नहीं था, इसलिए नहीं आए, जो मेरे व्हाट्सएप पे थे, और उनको सबके विशेष आए, बेस्ट विशेष थे सबका डिट्टो। यार मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतना डिट्टो आंसर कैसे हो सकता है, एक ही मैसेज, और घूमो और बनाओ वीडियोस और लगो सोशल मीडिया पे और डालो अपनी अपनी प्यारी प्यारी फोटोज, ये वो, नजर तो लगनी थी। अरे यार दुनिया करती है ये सब काम दुनिया पर, पता नहीं हम ही क्यों हाईलाइट होते हैं, मुझे आज तक ये रीजन नहीं पता लगा। हम तो ना अगर एक चम्मच भी नहीं खरीद के ले आते ना उसी में ही हाई लग जाती है हमें तो, बाकी सब दुनिया सब कर रही है काम, कौन नहीं घूम रहा, कौन नहीं जा रहा, कौन नहीं पहन रहा, सब कर रहे हैं, पर हाँ लोग डालते नहीं है, हम डालते हैं, बस इतना ही फर्क है, और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। और कहीं नहीं गए थे यार, बस माता रानी ने बुलाया, वैष्णो देवी चले गए, वाहेगुरु ने बुलाया, अमृतसर चले गए, मनाली हमने खुद ने बनाया था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मनाली गए हुए भी, इसलिए कि बस वहीं जाके चिल करा, जो चिल करा वही, बस वही हाय खा गई कि ओ घूम रहे हैं, अभी तो वहां गए थे, अभी तो वहां गए थे, अभी तो वहां से आए हैं, बस। चलो सोशल मीडिया से तो हम हट नहीं सकते, सोशल मीडिया पे तो हम, जो बंदा हगने से मूतने तक का स्टोरी डालता हो, कुछ खा रही हूँ तो स्टोरी, कुछ पी रही हूँ तो स्टोरी, जा रही हूँ तो स्टोरी, आ रही हूँ तो स्टोरी, सो रही हूँ तो स्टोरी, और फिर कैसे हो सकता है एकदम से। कोई नहीं, बनवाएंगे तावीज, बढ़िया सा तावीज बनवाएंगे इस बार, ठीक है गाइस। तो चलो फाइनली मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, मिलूंगी अब। आजकल मिनी व्लॉग्स बना रही हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो क्योंकि कहीं आती जाती नहीं हूँ, पूरे दिन क्या व्लॉग शूट करूँ, अभी गर्मी बहुत है और तबीयत खराब नहीं थी इसलिए व्लॉग शूट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मिनी व्लॉग बनाया, जो पूरे दिन करती थी वो आपको दिखा रही हूँ। तो जाके मिनी व्लॉग्स को प्यार दो और सपोर्ट बनाए रखना। अगर मैं इधर उधर गायब हो जाती हूँ तो ये नहीं कि मैं मर गई, जिस दिन मर जाऊंगी ना उस दिन मैंने इनको घर वालों को बोल रखा है कि डाल देना अपडेट कि मर गई है, मेरे यूट्यूब पे डाल देना, कम से कम मेरे यूट्यूब नहीं, मेरे सब पे, ये व्हाट्सएप इंस्टा पे ये डाल देना, ठीक है। और उससे पहले तो, वरना मैं आपके संगी हूँ, बस थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आ जाते हैं तो इसलिए नॉट रीचेबल हो जाती हूँ, अदरवाइज तो आपके संग हूँ। तो बस अपनी ऋतिका को ऐसी प्यार बनाए रखो और सपोर्ट दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को। तो चलो लगते हैं, पूजा वूजा मेरी हो गई है, चाय वाय मैंने पी ली थी, अब लगते हैं आगे का, देखते हैं क्या करना है। दोनों के फास्ट है, मियाँ बीवी के, नक्श स्कूल गया हुआ है तो आएगा जब भी देखेंगे। बाकी सब बढ़िया, सब खैरियत, कृपा ऊपर वाले की, प्यार है अपनों का, दुआ है बड़े बूढ़ों की, ठीक है गाइस। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी। गाइस ये इतनी बड़ी फ्रूट लवर है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सो रही थी, सोती सोती को खुशबू आ गई कि मैंने संतरा छीला है। और गाइस मेरा बेटा आ चुका है स्कूल से। कैसा रहा आपका दिन? 3 दोस्त मिले मेरे, हाँ एदब और उमेरा। हाँ वेरी गुड। पीछे हो जा, मेरा व्रत का खाना है, पीछे। मेरे को शौर्य बता रहा ना कोई पकड़ियो, शौर्य बता रहा कि पूरी क्लास ना को पीछे है, सब पूरी क्लास तेरे को ढूंढ रही है, नक्श का गया, नक्श का गया। हाँ। तो गाइस ये पता है क्या बोल रहा है, इसकी ना हमने ना, इसको देखो पहले 1 मिनट बता दियो, ये इतनी बड़ी फ्रूट लवर है ना कि सोती सोती उठ जाती है, देखो देखो देखो, दे 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 दे, मेरा बस प्लेट थोड़ी सी पीछे रखियो। तो गाइज ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ना हमने इसकी ना क्लास स्किप कराई है, एक क्लास। पता है क्या हुआ था, ये अपनी ना एज के अकॉर्डिंग इस टाइम पे 4th में होना चाहिए था। शुरू के 4 साल तो मैंने इसको स्कूल में डाला, अपना खूब मौज मस्ती में, तो घूमने फिरने में लगे हुए थे। फिर 2 साल कोरोना हो गया, ये बंदा हो गया 6 का, ठीक है।
तो और कराना भी स्टार्टिंग से था, क्योंकि पेंसिल पकड़नी तो आती थी पर लिखना नहीं आता था, तो इसलिए इसका लेट एडमिशन हुआ। जब ये नर्सरी में था ना, जब इसे फर्स्ट में होना चाहिए था, जब ये फर्स्ट में था ना तो इसे सेकंड थर्ड में होना चाहिए था। तो ऐसे करके कुल मिला के 2 साल पीछे था अपना कोरोना के चक्कर में, और कुछ मेरे लेट एडमिशन, 1 साल मैंने लेट कराया है और 2 साल ये कोरोना से पीछे हो गया। तो ऐसे करके अब इसके फर्स्ट में, और जो पिछले के इसने पहले करी नर्सरी, फिर करी प्रेप, फिर करी फर्स्ट, 3 साल यहाँ बर्बाद कर दिए। अब ये हो गया था कुल मिला के 8+। मैंने कहा भाई तू होना चाहिए कम से कम 4th में या 3rd में, और मैंने कहा ना थोड़ी सी हिम्मत कर ले और मैं तेरी क्लास स्किप करवा देती। स्कूल में बात करी। अब जो फर्स्ट में इसका रिजल्ट अच्छा आया था, लगा लो इसकी क्लास में जो पढ़ाई होती थी ना वो इसको ऑलरेडी आती थी, क्योंकि इसकी मैम इतनी अच्छी थी, वो जो ट्यूटर, उन्होंने नर्सरी में इसको फर्स्ट का पढ़ा दिया था। अब जब ये फर्स्ट में था तो बच्चे समझते थे ये पहले से पहले आंसर दे देता था, तो ये मतलब अपनी क्लास में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया था। तो इसलिए फिर इसने फर्स्ट के पेपर दिए, उसमें बहुत अच्छे नंबर आए। फिर मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, इसकी क्लास स्किप करा देते हैं हम, यही टाइम है, आगे तो और लेंथी हो जाएगा। स्कूल में बात करी, स्कूल वालों ने हाँ कर दी। अब ये 2nd में नहीं, अब ये 3rd में गया है, तो अब ये अपनी एज के अकॉर्डिंग से एकदम ठीक है। अभी भी ये 4th में होना चाहिए था, पर मैंने कहा 1 साल चल जाएगा, पर 2-2, 3-3 साल तो नहीं हो पाएगा। तो अब इसके जो बच्चे हैं ना वो इसको बहुत मिस कर रहे हैं। ये खुद कर रहा है, आंसू आ जाते हैं इसके उनका नाम लेते हैं कि मेरी क्लास। मैंने कहा इससे 10 बार अभी यार बनेंगे, 10 बार बिछड़ेंगे। अभी तू 6th में चेंज हो जाएगा सेक्शन वाइज, क्योंकि नए बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। फिर 9th में चेंज होएगा, फिर 11th में चेंज होएगा स्ट्रीम वाइज, फिर 12वीं के बाद तो हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। कोई एक आधा साथ रहा तो रहा, फिर हमें। मैं कहा यार दोस्तों की चिंता मत कर, वो तुझे पल पल मिलेंगे, पल पल नए बनेंगे। हमारे संग भी यही हुआ है, आज की डेट में कोई नहीं है, बच्चे और पति है संग में, तो कोई नहीं रहता यार, सब अपनी अपनी लाइफ में अपना करियर बनाने में बिजी हो जाते हैं। तो दोस्तों का क्या है, दोस्त तो बनते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। अब चलो दोस्त है यार अच्छे। देख तूने बेड पे डाल दिया, आज ही बिछाई है मैंने। अब नए दोस्त बनाओ, उनसे फ्रेंडशिप करो, और दोस्त जरा कम बनाओ। और जो 3rd क्लास में है ना सारे जान पहचान गए, जो 2nd क्लास के थे 2nd क्लास के 3rd में आए और वो सारे जान पहचान गए। पढ़ाई में दिमाग लगाना है, बहुत लेंथी है सिलेबस। क्वेश्चन आंसर पता है ना कितने बड़े पढ़ना पड़ेगा। तुझे तो क्या, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा पहले तो। पहली बात तो 1 घंटा ऐसे लेके बैठे। आज तो कम करा है, आज तो कम पढ़ा। वैसे कल भाई रेल बांध दी थी, रोका नहीं। एक सिलेबस खत्म हुआ, फिर घंटी बजी, फिर एक सिलेबस चालू हुआ। ये देंगे लेखा। चली जा। तो गाइस मैंने और नक्श ने डिसाइड करा है कि सबसे जल्दी क्या बनाया जाए जिससे पेट भी भर जाए। तो नक्श ने बोला मम्मी बनाना शेक बना लेते हैं, कुछ बनाने से अच्छा कुछ पी के जुगाड़ कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ अब नक्श के लिए बनाना शेक। इसमें मैंने डाले हैं 2 बनाना, कच्चा मिल्क, बहुत अच्छा होता है कच्चा मिल्क, और चीनी नहीं खाते हम खाते हैं देसी खांड। बहुत टाइम से हमने चीनी छोड़ रखे, बहुत ही टाइम हो गया। इसके पापा खाते ही नहीं है चीनी नहीं खाते। जब इतना मोटा है, जब चीनी खा ली ना तो भाई सब फेल है। ठीक है गाइस, तो अब इसमें मैंने दूध डाल दिया, वो डाल दिया और वो डाल दिया। मैं तो पीती नहीं हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है बनाना। मैंगो शेक तो मैं तो भी पी लेती हूँ। तो चलो देखो 1 सेकंड में बन गया। बाकी ना किसी दिन ऐसे बजाऊंगी फुल मोड पे, जो बिल्कुल। चलो गाइस बन गया, पी लेते हैं, चीयर्स। हो गई है शाम और मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। यहाँ पढ़ा रही हूँ मैं नक्श को। अभी कुछ दिन पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ट्यूटर जो थी वो हट गई है, अब नई कोई मिल नहीं रही। बहुत इस पूरे एरिया में ट्यूटर का बहुत अकाल है, और मेरे को होम मतलब घर पे ले जाके मतलब घर पे भेज के इसको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि बहुत नॉटी है, बातों वगैरह में रहता है, पढ़ेगा नहीं। मेरे आगे जो पढ़ा हुआ है वो वही पढ़ता है। तो इसकी मैंने शुरू से ही होम ट्यूशन लगवाई है। लगा लो नर्सरी में भी होम ट्यूशन पढ़ा है, और फर्स्ट भी होम ट्यूशन पढ़ा है, प्रेप भी होम ट्यूशन पढ़ाई है। अब वो हट गई थी, अब चाहिए मुझे, मैं ढूंढ रही हूँ, काफ़ी कंसल्ट करा है। 8 ये सही है ना, 840 ना। हाँ, कोई हो तो भैया मुझे कांटेक्ट करे होम ट्यूशन के लिए। लमडा मेरा 3rd में है ना।
तो गाइस हमें डिनर, आज डिनर में बनाया हमारी आलू की सब्जी और समा के चावल, खीरे का रायता और कुट्टू की पूड़ी, पराठा, पूड़ी भी नहीं पराठा। मैं वादा करता हूँ, जिसने भी पहला को मारा टूटू, जिसने भी पहला को छुआ टूटू, वो कहीं भी हो, आसमान, जमीन, पाताल, मैं उसको अपने हाथों से गला काटूंगा। हेलो, हमारा चल रहा है। तो गाइस नक्स को व्रत के खाने में भूख तो मिटी नहीं, मैं कह रही भूजी भूख नहीं मिटी और लड़के ने ऑर्डर करा है अपने लिए रात को 12 बजे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल। तो देख रहे हो, आज पता लगा है खाना क्या होता है। व्रत वाले दिन एक दिन खाने को ना मिले तो पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। देखो कितना चाहिए, खा ले, मेरा व्रत है। अरे मेरा व्रत है, अभी नहीं रुक जाया। तो गाइस खाने की अहमियत ना आज के दिन पता लगती है, तो पता लग रही है हमें। तो चलो आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप सबको समझ आ गया होगा मैं कहाँ अंडरग्राउंड थी। ठीक है, अब फाइनली अच्छी हूँ आपके सामने, तो वही है तो नहीं हूँ पर मैं बता रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, 1 हफ्ता और लगेगा पूरा बेस्ट होने में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक की अपडेट दूंगी कि क्या हूँ क्या नहीं हूँ। ठीक है, तो बढ़िया सा व्लॉग लाऊंगी आपके लिए। फिलहाल के लिए तो मिनी व्लॉग्स एंजॉय करो, क्योंकि देखो अब तो गर्मी है, घर में पड़ी हुई हूँ, कहीं जा रही नहीं हूँ, तो बैठ कर क्या शूट करूँ। फिलहाल तो अभी यही सीन है कि मैं, मेरा फोन, मेरा वाईफाई और मेरा एसी। तो चलो बहुत थक गई आज मैं सुबह से। एक तो वीकनेस इतनी है कि थकावट हो रही है बार बार ही। व्लॉग को करती हूँ एंड, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।